हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो बात होनी है, मैंने कहा था शुरुआत में ही कि अ, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी वीडियो मिलेगा, अन्यथा फालतू वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। जब जब इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी वीडियो बनेगा। देखिए, तीन चीज़ें। एक, विशाल गुप्ता की बात का जवाब देना है। दूसरा, यूपी इंस्ट्रक्टर ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती कब आनी है या क्या अफवाह है उसके बारे में, किस संस्था के द्वारा कराया जाएगा वो। तीसरा, आपको मोटिवेशन स्टोरी भी बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन में पहले बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, तो विशाल गुप्ता जी की बात करेंगे, जिन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे। ठीक है, इन्होंने पूछा और आपको मतलब कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल पर मैंने बार बार चर्चाएं भी की हैं। इनका सवाल है कि सर, मैं अगर लगातार 9 घंटे अटेंडेंस देता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा? क्या मेरे 1200 घंटे हो जाएंगे? ठीक है, अगर मैं पर डे 9 घंटा दे रहा हूँ तो क्या मेरे 1200 घंटे पूरे हो जाएंगे? ठीक है, देखिए, मैं बिना लाग लपेट के चीज़ों को बताता हूँ। देखिए, हम लोगों का 8.5 घंटे क्लास चलती है। 8.5 घंटे में से आधे घंटे का लंच होता है और 8 घंटे जोड़ा जाता है। ठीक है, 8 घंटे की गणना पर डे हो रही है और हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा विशाल जी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो अटेंडेंस है वो आपने कब से शुरू किया है, कितना कम है, कितना परसेंटेज अभी बन रहा है, वो ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट में, ताकि मैं उसे समझ पाऊँ कि हाँ कितना आपको ज़रूरत है। बाकी आप 9 घंटे कर रहे हैं, इसको रोकिएगा नहीं, आप 9 घंटे करते रहिए, छोड़ना नहीं है आपको। 9 घंटे आपको लगातार करते रहना है। और हमारे जो TO सर हैं, उन्होंने कहा था भाई आपके एक्स्ट्रा टाइम चार्ज नहीं किए जाएंगे या काउंट नहीं किए जाएंगे। तो हम लोग 8 घंटे जो पर डे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 9 घंटे करना चाहिए तो आप करते रहिए। पॉजिटिव चीज़ें कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही आएगा। करते रहिए। लास्ट में अगर कम पड़ता है तो आप टीचर से या आप अपनी बातें रख सकते हैं कि मैंने सर 9 घंटा क्लास किया है, तो हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएँ। ठीक है, वो आप आपके संस्था पर डिपेंड करती है। एक चीज़ और, विशाल जी अपनी संस्था का नाम भी ज़रूर डालिएगा कि आप किस संस्था से कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। बाकी आप 9 घंटा कर रहे हैं, एकदम पॉजिटिव होकर 9 घंटा करिए, एकदम निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत है। अगर हम 9 घंटा कर रहे हैं तो इसमें आपका जा क्या रहा है? कुछ जा नहीं रहा है, बल्कि आपको मिल रहा है। आप एक बात रख सकते हैं कि सर मैंने 9 घंटे क्लास किए हैं, तो हो सकता है चीज़ें बदल जाएँ। ठीक है, क्योंकि एक अटेंडेंस सीट तो बायोमेट्रिक लग रहा है, एक अटेंडेंस सीट जो होती है वो बन के यहाँ से जाती है कॉलेज से। ठीक है, तो उसको मिलाकर ही एडमिट कार्ड जारी होता है। तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए और मैं भी चाहूँगा कि आपको मौका मिले। ठीक है, तो आप अटेंडेंस करते रहिए, लेकिन दो चीज़, कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, आप कब से क्लास लगातार कर रहे हैं, कितना बन रहा है परसेंटेज आपका अटेंडेंस का, वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई और कन्फ्यूजन होगा तो अगली वीडियो इस पर फिर बनेगी। ठीक है, लेकिन और इसमें ज़रूर काम करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। कुछ लोग कह क्या रहे हैं उसको समझिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती जो है मार्च अप्रैल में आ जाएगी। ये जो चैनल चला रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो चैनल चला रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए उस पर चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, देखिए, इनका कहना है कि जो क्लासेस चल रही हैं वो लोग ऑनलाइन अपना कोर्स बेचने के चक्कर में हैं। अच्छी बात है, आप बेचिए, लेकिन कम से कम सही चीज़ों को जानकारी दीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो भ्रमित ना हो। ठीक है, पहली चीज़ समझिएगा। कुछ लोगों का कहना है कि भर्ती मार्च अप्रैल में आ रही है और दो दो बातें वो कह रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। दो बातें वो कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि आपकी भर्ती जो है UP SSC से आएगी। एक कह रहे हैं, उसी में वही कह रहे हैं कि भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगी। ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जितने भी मेरे CITS करने वाले पहले भाई मेरे समझ लें, ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये शिक्षक भर्ती के लिए ही होता है। तो हमारी भी भर्ती एक तरह से शिक्षक की है, तो हम भी शिक्षक भर्ती में आते हैं।
तो हो सकता है कि भर्ती इससे आए, या हो सकता है भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आए, ठीक है। और अभी कंफर्म नहीं कि भर्ती किससे आएगी। और आपको भी पता है कि इससे पहले जो भर्ती आई है इसकी, वो यूपी ट्रिपल एस सी से आई है। और यूपी ट्रिपल एस सी के पास कुछ तो इसके पास डाटा होगा जो किसके पास जाना चाहिए। अगर भर्ती आती है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, तो यूपी ट्रिपल एस सी अपने डाटा को शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहुंचाएगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद अपने में कंफ्यूज है, क्योंकि उसके सामने कई भर्तियां हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी कराना है उसको, अभी जो भर्ती निकली है 2022 की है, ठीक है। फिर यूपी टेट कराना है, ठीक है। अभी प्रोफेसर की भर्ती पिछले हफ्ता कैंसिल की गई है, रद्द कर दी गई है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ही घपलाबाजी किया गया था। तो इसके पास खुद इतना काम है, और जब ये अपना डॉक्यूमेंट डाटा लेगा यूपी ट्रिपल एस सी से, तब तो चीज़ें कुछ करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो अभी तो खुद में देख लीजिए बहुत सारा टाइम बचा, और ये कैसे कह दे रहे हैं कि आपकी भर्ती जो है मार्च अप्रैल में आएगी। कैसे उनका कहना है कि भर्ती मार्च अप्रैल में आएगी, कैसे कह दे रहे हैं। तो चीज़ें कन्फ्यूजन हैं। तो भर्ती अभी की कोई संभावना नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि भर्ती मार्च अप्रैल में आएगी, उनको कोई कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना है। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने लोग जुड़े हैं, उनसे कहना है कि आप अपने कोर्स पर ध्यान दीजिए, बढ़िया से मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। आपको अभी कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। और अगर यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा भर्ती को, अगर यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती को अगर कराएगा, तो भी अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन तो यही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, कुछ लोग कह रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा तो जाहिर सी बात है पेट को लागू करेगा, जिसको आपने दिया है अभी, ठीक है। पेट आपने दिया है, तो वो यूपी टेट जो आपने दिया है, पेट दिया है, उसी के जरिए क्या होगी, भर्ती होगी, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई भर्ती का कुछ भी चर्चा नहीं है, ठीक है। जब भी कुछ आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, अपनी पढ़ाई करिए। मुझसे कई लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि भैया भर्ती आ रही, भर्ती आ रही। नहीं, भर्ती अभी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जो कोर्स हैं उसको करिए, और जो चीज़ें हैं उसके बारे में आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। और अगर भर्ती आती भी है तो उसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर भी चर्चा होगी, ठीक है। तो इसके लिए मत परेशान रहिए। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, एक ऐसी कहानी जो आपको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाती है। अभी तक क्या है, जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, उस वजह से काफ़ी नकारात्मकता भरी हुई है लोगों के अंदर। लेकिन हमें नकारात्मक नहीं सोचना, न रहना है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बिगड़ता है, बहुत कुछ बनता है, ठीक है। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हत्या के आरोप में जेल काटा, छेड़खानी के आरोप में जेल काटा, जिसकी माँ का एक्सीडेंट करा दिया गया, जिसके भाई को जेल कराया गया, जिसके पिता को जेल कराया गया। उसने अपनी सारी चीज़ें मतलब खो दी, सम्मान खो दिया, फिर भी वो व्यक्ति आज बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंचा, ठीक है। ये कहानी है जैनेंद्र कुमार की, जैनेंद्र कुमार निगम की कहानी है। जैनेंद्र कुमार निगम जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनके विरोधी लोग ज़मीनी विवाद के चक्कर में उनको मर्डर के केस में, ठीक है, जेल करा देते हैं, और वहीं से उनकी स्थिति खराब होती है। जेल से छूटते हैं तब कोरोना आ जाता है। कोरोना से निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ अपना नाम बनाया जाए, इसीलिए वो पद यात्रा में निकलते हैं, पूरे भारत की पैदल यात्रा में निकलते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी माताजी का और उनके भाई का एक्सीडेंट करा दिया गया है, और उनके पिताजी को जेल में कर दिया गया है, भेज दिया गया है। विवाद यही था, ज़मीन का मैटर था, और उसी में इनकी माताजी का एक्सीडेंट कराया गया, इनके भाई का और उनके पिताजी को जेल में डाला। जब ये वहाँ से लौटे और लौट कर जब यहाँ आए तो पता चला इनकी माँ का रीढ़ की हड्डी जो है टूट चुकी है। उन्होंने वहीं से कसम खाया कि अब मैं कुछ बड़ा करूँगा, और अपनी माँ के हथेली पे लिखा कि मैं डीएसपी बन के आऊँगा। और वहीं से उनकी शुरुआत हुई। निकले, इंदौर गए, पहली परीक्षा पास किया तो तहसीलदार बने, नायब तहसीलदार बने। इनके पिताजी कहे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा,
तुम्हें डीएसपी बनना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने फिर मेहनत किया और उस अवस्था में एग्ज़ाम दिया जब इन्हें डेंगू टाइफाइड सब कुछ हो चुका था, लेकिन इन्होंने मेहनत किया, रिजल्ट आया और ये डीएसपी बने। ठीक है, मेरी कहानी का जो सार है बड़ा आसान शब्दों में है। आपको लगता है कि बहुत आसान है और कह दिया और आप सुन लिए, नहीं, सोचिए कि उन्होंने क्या क्या झेला होगा, क्या क्या दिन देखे होंगे, तब जाके उनकी स्थिति बदली और उनका संघर्ष कामयाब हुआ। तो उसी तरह से हमें आपको होपलेस नहीं होना है, हमें आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, जीवन में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को बदल के रख देना है। 2026 जो होगा आने वाला एक ऐसा समय होगा जिसमें हम पूरी तरह से बदल चुके होंगे। जो लोग होपलेस हो रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ बनेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू।